आपका स्वागत है हमारे चैनल PPQAF में। और आज हम आपको कोर्स का पहला जो कि है घातांक, उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे कि इसे कैसे करें। सबसे पहले हमें पूछा गया है कि 11 की घात 2, 11 का वर्गमूल 121 होता है या नहीं होता। हमें दो ऑप्शन दी गई है या नहीं है। हमें बताना है कि ये सही है या गलत है, कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, जितने अंक, मतलब कोई भी अंक दिया हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 11 की जगह 2 दिया होता, उसके ऊपर घात 2 दी होती, तो इसका मतलब होता है 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और दिया होता, जैसे लिखा होता 2 की घात 4, हाँ, 2 की घात 4, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, इसे करो। ठीक है, ऐसा दिया हो सकता है आपको। अब हमें दिया गया है 11 की घात 2, मतलब इसका मतलब है 11 है, उसकी घात 2 है, तो इसका मतलब है 11 मल्टीप्लाई 11। तो हमें इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 121। आपको करके दिखा सकता हूँ। यहाँ 11 है, यहाँ मल्टीप्लाई मैंने 11 किया, एक से एक किया तो एक ही आएगा, एक से एक किया तो एक ही आएगा, फिर मैंने एक से एक किया तो एक ही आएगा, मल्टीप्लाई किया, इसका साइन दे दिया, एक से एक किया एक ही आ गया, एक से एक किया एक ही आ गया, तो इसका आंसर आया हमारा 121। तो इसका हमारा आंसर है 121। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे। यहाँ पर 120 हमने लिख दिया था, तो हमारा ऑप्शन कौन सी है, हमारी ऑप्शन है सही। हम थोड़ी सी और आगे करेंगे तो हमें आंसर सही समझ आने लग जाएंगे। जितनी घात है, पावर है, उतनी बार उसे, जो डिजिट आधार है, हमारा आधार, ये वाला आधार है ना, उतनी बार उसे गुना कर देनी है, तो उसकी जैसे डुप्लीकेट करके उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है सही, तो हम इसे सही में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा। देखिए, काउंटिंग कर लें, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो इसका मतलब कि ये 6 4 बार आए हैं, और ये हमारा ये वाली ऑप्शन बनेगी 6 की घात 4। 6 आधार है और रहेगा, और 4 जो है हमारी, उसकी ताकत रहेगी, उसकी पावर रहेगी, जिससे हम ऐसे करेंगे, फोल्ड अनफोल्ड करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो हम, हमारा जो आंसर है वो है, हमारा जो आंसर है वो ये 6 की घात 4। ठीक है, आगे है इजी में 8 की घात 2। हमने बहुत सीखा है कि 8 की घात को 2 कैसे करेंगे। 8 की घात 2 मतलब 8 जो है वो 2 बार है, 8 मल्टीप्लाई 8, तो इसका मतलब होगा 88, 64 और 64। इसका है हमारा 64। इसकी गणना करने के लिए बोला गया, और ये आंसर है 64। अब आपको 64 ऑप्शन में दिख रहा है, इस इन ऑप्शन में आपको 64 दिख रहा है, तो हमारी ऑप्शन है वो वाली, यहाँ आपको देखिए 64, 64, ये हमारा आंसर है। आगे हम शुरू करते हैं। आगे हमारे पास ये वाली, इसे कैसे करना है ये आपको दिख रहा है। इसे कैसे करना है, इसे करने के लिए आपको 5 की घात 2 है और 2 की घात 4 है, तो आपको बताना है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, या इक्वल है, ये हमें पूछा गया है। इसे कैसे करना है, सबसे पहले आपको 5 की घात 4 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यही है ना हमारा आंसर क्वेश्चन के द्वारा। और दूसरा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई, तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा। 5 से 5 करेंगे तो हमारे पास सर आएगा आंसर 25। 25 का 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 से कम 25, 25 से 50, 25 दिया 25
25 या 75, 25 का, तो हमारा आंसर आएगा 125। तो ये हमारे पास तो बड़ी रकम बनती है। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा ही बन जाएगी। तो हमें इतना ही रखना है, बस ज़्यादा नहीं। अगर आपको ज़्यादा करना है तो 125 को 5 से गुना कर देना, ठीक है। दो के साथ दो करेंगे तो हमारे पास जाएगा 4, दो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, एक चौक चौका, दो चौके 8, 8 को करेंगे 2 से तो आएगा हमारे पास 16। तो हमें ये दोनों में से देखेंगे 125 का मल्टीप्लाई 5 है। हम कर लें तो करना है, कोई बात नहीं। करना है तो आपको कर ही दिखाते हैं। 25, तो मतलब ज्यादा रकम है, ठीक है। तो हमें जितना आंसर हमें एक बार देना है वो दे देंगे। आपको 125 का मल्टीप्लाई करना आता है ये। तो हमारे पास एक रकम जो है वो हमें दी गई है 125 हो गया, उसका भी 5 गुना अभी तक तो। और दूसरी दी है 16, तो हमारे पास 16 जो बड़ी है, 16 जो छोटी है, सॉरी 16 छोटी है, तो हमारा क्या आंसर होगा? 16 इसकी घात, ठीक है। मतलब ये आंसर आया 16, और ये हमारा आंसर आया 125 का भी अभी 5 गुना। तो ये ज़्यादा बड़ी रकम है। आपको पता होगा जिसकी ज़्यादा बड़ी रकम होती है उसकी और हमें जो साइन है उसका मुंह मोटा कर देना, ठीक है। तो हमारा आंसर है ये वाला। आगे समझ, तो हमने ये लगाया, सही है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि 9 के साथ जो है 2 क्या 81 होगा? तो हमें इसका आंसर, जिन्होंने किया हुआ है पहले वो तो कैसे करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो ऐसे करके करेंगे। पर आपको पता है, एक ना नया दो ना 18 चना 27 चार 36 पना 45 6 नाम 53 पना 63 8 नाम 72 नाम नाम 81 81 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 9 ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ 9 ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 81। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ 81 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि 9 9 की घात 2 एक बार 81 ਹੁੰਦਾ है, यहाँ पर तो सही है। तो अपना ये आंसर आएगा सही, ठीक है। समझ आया तो लाइक कर दीजिए, तो शायद कोर्स से जुड़े रहे जी। अगे अगे है 8 की घात 2 3, मतलब सॉरी 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 दिता है। तो दसो कि ये इसकी कितनी घात होएगी? इन्हें अपना ऑप्शन दिए 8 की घात 5, 8 की घात 1, 8 की घात 4, 8 की घात 3। ठीक है। तो आपने आंसर की होगा कि किन्नी हरी पे 8, एक 8 पे 2 8 पे 3 8 ने 3 8 ने, तब 3 8 ने मतलब कि 1 8 2 8 एंड 3, देख रहे हो? 8 की घात 3 होएगी फिर आंसर, ठीक है। तो अपना आंसर सॉरी 3 सही बात ही। तो अपना आंसर है 8 की घात 3। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर मान लीजिए एक और 8 दिया होता मल्टीप्लाई करके, तो हमारी 8 की घात 4 आंसर सही होता, ये वाली आंसर सही होती। अगर हमें एक 8 दिया होता तो हमारा एक सही होता आंसर। अगर एक बार और मल्टीप्लाई 8 दिया होता तो हमारा आंसर 5 होता, क्योंकि ये 4 और ये 5 पाँच होगी, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है 8 की घात 3, जो कि आंसर ये वाला है। ये हटा दें जी, ठीक है। 8 की घात 3 को हम multiply करके आगे है हमारा 3 की घात 3 और 4 की घात 2। अब इसको कैसे करें? 3 की घात 3 और 4 की घात 2, हमें पूछा गया कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बराबर है या नहीं है, यही पूछा गया ना। हमें इसका जो विचकारला है पॉइंट, उसे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। ये बताइए सर क्या है इसका आंसर, ठीक है। अब 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हम इससे कर लेते हैं, एक दिया तो 6 3 9, एक ना 9 18 3 27, तो ये हमारा 9 मल्टीप्लाई है। तो हमारा एक ऑप्शन का जो आंसर है वो 27 है। दूसरी ऑप्शन के अंदर जाएं तो हमारा पूछा गया 4 की घात 2, 4 मल्टीप्लाई 4
एक से चौका 8, 3 के 12, 4 के 16, मतलब हमारा आंसर आया है 16। तो हमें दूसरी रकम दे दी गई 16। तो सबसे पहली रकम ये वाली है, आपको दिख रही है ये 3 की घात 3, इसका आंसर है हमारे पास 22। तो दूसरी है हमारे पास 4 की घात 2, इसका आंसर है 16, मतलब हमारी सबसे छोटी रकम ये वाली है और बड़ी रकम ये वाली है। क्लियर। तब अब आपको हमें बताना है कि ये कौन सा साइन लगेगा, साइन भी आपको बताना चाहिए कि कौन सा साइन लगेगा। साइन लगेगा 3 की घात 3 का, तो हमें बड़ा जो साइन है वो ये आएगा, ये दिख नहीं ये वाला, ये लगेगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसकी और साइन खुल जाता है, और ये साइन हमारा बड़ा है तो इसकी साइड खुल गया, और ये छोटा है तो इसकी साइड बंद हो गया। क्लियर। चलो अब हमें इसके इसी ऑप्शन को आगे हमारे पास ये वाली रकम जो की है 6 × 6 × 6 × 6 कितनी बार आया यही हमें नोटिस करना है। 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, 5 बार आया तो हमें आंसर पता है, पर हम आपको बता सकते हैं। पहले आपको ऐसा ना किया हो, आपको यही सीधे पूछा हो गया हो, मान लो 6 की घात 5, और आगे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया कि बताइए क्या आएगा, तो आपको ये वाला जो एक्सप्लेन नहीं करना, ये वाला एक्सप्लेन नहीं करना। जब ये पूछा जाए तो ये वाला एक्सप्लेन नहीं करना है, ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करके आपको इन सभी को मल्टीप्लाई जो है वो करना है कि किसका कितना आएगा। ठीक है, आंसर आपको सीधे उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का जो इक्वल, वो हमारा जो आंसर है वही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब हमारा आंसर क्या है, 6 की घात 5, जो कि ये है हमारा आंसर 6 की घात 5। तो हम इससे आगे आतंक क्या है, हम कठिन परीक्षा में चलते हैं। कठिन परीक्षा में ही देखिए हमारे पास क्वेश्चन आया है ये बात। तब आप कहेंगे कि इजी में तो फिर भी ठीक था, पर ये कठिन में क्या, ये इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है। आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इजी, आपको शायद इसका एक बार कंसेप्ट समझा गया हो। मतलब जब हम, मान लीजिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ए है बटा बी है और ऊपर सी है, तो इसका जो बराबर होगा, मतलब ए बटा बी ब्रैकेट में हो तो, और ऊपर सी की कोई घात दी हो अलग, और इसका हमें पता करना है, तो हमें जो ए की घात भी सी आएगी और बी की घात भी सी ही आएगी। तो ये हमें पता चल गया। आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, करना है तो फिर बता देता हूँ। ए बटा बी उसके ऊपर सी की घात हो, ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर सी की घात हो। ऐसा नहीं कि सी ए के ऊपर है तो ये सी ए की घात अलग है, अगर ब्रैकेट के ऊपर सी है तो ये सही है। ठीक है, तो ब्रैकेट के ऊपर सी होनी चाहिए, ना कि किसी डिजिट के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर सी होनी चाहिए। क्लियर। तो आप देख ही रहे हो इसके ऊपर भी जो ब्रैकेट है वो उसके ऊपर गई है, इस ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखा है। अगर ऐसा होता कि 4 के साथ 2 ऊपर लिखा होता तो वो उसकी अलग है, बटा 3 लिखा है तो वो उसकी अलग है, पर अब ये एक जैसी ही है, तो इसका मतलब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले जो एक चीज करनी है, हमें ऑप्शन देखनी है कि उसमें माइनस है या नहीं है। सबसे पहले हमें माइनस दी गई, तो हमें सबसे पहली एडवांटेज ये लेनी है कि ये बैकवर्ड होगा, कि हमें इसे पूठा करना है। ये समझे नहीं, आई होगी, अभी बताता हूँ। जो 4/3 है वो माइनस में है, ऊपर घात भी अगर माइनस में होगी तो भी हम ये टेक्निक अपना सकते हैं, दोनों में ये अलाउ। ऐसे है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसे उठाना, मतलब
अगर हम इसकी घात 3/4 करते हैं तो हमारा माइनस हट जाएगा, ऊपर घात की दो वैसी ही रहेगी। हमने माइनस को हटा दिया, चलो ठीक है। अब माइनस नहीं आएगा, तंग नहीं करेगा, तो हमने जो फॉर्मूला पहले लगाया था, ये वाला फॉर्मूला आपको दिखाया था ना, ये वाला किधर गया गया चला ठीक है। तो उस फॉर्मूले के आधार पर हम करते हैं कि 3 की घात 2/4 की घात 2। तो हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि 3 × 3 और 4 × 4, ठीक है, यही है ना। हाँ, यही है। अब 3 को 3 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9, तो हमारे बटन में आएगा 9। और दूसरे में हम करें 2 मिनट, ये ऐसा क्यों। और 4 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। अब बटे में शायद वो ना दिया हो, वैसे ही दिया हो, आपको वो देखना है, ध्यान देना है उस चीज पर कि आप उसे बूटा करो या ना करो। आंसर भी मैं तो कहता हूँ बूटा कर लेना, पर ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें ऑप्शंस में माइनस नहीं दिया गया, जिस ऑप्शन में माइनस चाहिए था। वैसे तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन है कि हमने 16 भी ढूंढ लिया और 9 भी ढूंढ लिया, और ये हमें कोई भी और रकम दी ही नहीं गई है जिसके अंदर 16/9 हो, यही हमारा आंसर सही है। पर गलत तो इन्होंने ये किया है कि इसमें माइनस नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर तो यही है, ये दिख रहा है ना, आपका आंसर यही है। तो हम इसको ही टक कर देते हैं, अगर आंसर सही है तो ठीक है, नहीं तो हम कारण देखेंगे सही है वैसे। गलती से या फिर बटे 2 है तो इसके कारण हो गया होगा, शायद से गलती से हुआ होगा, ठीक है। अब हमें दिया गया है ये ये दिया गया है ये। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर 3 की घात 3 है और ये अभी 3 की घात 3 है, पर साइन तो मल्टीप्लाई का है, तो क्या करें। इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। जब a की घात 2 हो, तो सॉरी, a की घात सॉरी a की घात x हो और मल्टीप्लाई में हो b की घात, चलो नहीं नहीं, a की घात b, चाहे ये फॉर्मूला वैसे ऐसे ही लगेगा, जैसे मर्जी समझो, ठीक है। मतलब आधार आका सेम हो पर ऊपर की जो डिजिट्स हैं वो सेम ना हो, तो उसके ऊपर कैसे करना है, उसके ऊपर क्या करना है, ए आका आधार वैसा ही रहेगा और आंसर आका ऊपर सी आ जाएगा, बस। इसके लिए आपको क्या करना है, ये सुनिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई में है तो आपको x प्लस b कर देंगे और आपका आंसर जो होगा a की घात 3 आएगा आंसर। मतलब कोई भी और रकम हो सकती है, a की घात 3 करती है हमने। x प्लस b हमारा जो रकम है वो है हमारी इनकी घात, जो कि है 3। 3 × 3 उसके ऊपर 3, उसके ऊपर घात 3, हमने घात को प्लस कर, आधार वही रहेगा, 3 + 3 कर दो ऐसे, 3 + 3, तो हमारा 3 + 3 होगा 3 की घात 9, 3 की घात 9, तो हमारा आंसर आएगा 3 की घात 9। हम ऑप्शन देखते हैं, 3 की घात 9 कौन सी है, ये क्या, 3 की घात 9 दी ही नहीं हुई है, तो हमें इसके रिलेटेड देखनी होगी कि कौन सी ऑप्शन है इसके रिलेटेड। देखो, ये वैसे तो फॉर्मूला यही लगने वाला, फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, पर इन्होंने गलत ऑप्शन से भी, ऑप्शन ही गलत दे दी है। ऑप्शन इनकी गलत है,
इसमें 3 की घात 3 दी हुई है जो कि यही है। हाँ यही आएगा फिर, क्योंकि 3 की घात 6, हाँ हाँ सही सही, सॉरी 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 सॉरी, मेरे हिसाब से मैं गलत कर बैठा। 3 + 3 हमारा 6 हो गया, सॉरी। इसका आंसर हमारा यही है, 3 की घात 6। मैं वैसे ही उन्हें गलती कर रहा था। 3 की घात 6 आंसर सही है, चलो चेक कर लेते हैं। करेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये है, वैसे ही मिलता जुलता सवाल है, पर इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग है। फॉर्मूला पिछले वाले की कॉपी है, ठीक है, फॉर्मूले को नहीं देखना। फॉर्मूला पिछले वाले का कॉपी है तो हमारा 6 तो वैसे ही जाएगा, क्योंकि आधार हमने देखा कि सेम है, दोनों का आधार ही 6 है। तो हमारा को जो वो है वो तो 6 ही आने वाला। किया हमने क्लियर। तो ऊपर हमारे पास 3 और 2 है, 3 और 2 है, तो हम 3 + 2 कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा 6 की घात 5 आंसर है। ठीक है, आप देखते हैं 6 की घात 5 है। जी हाँ, तो वो ये सही है। ठीक है, 6 की घात 5 बॉक्स आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे पास ये वाला। हम्म अगला प्रश्न थोड़ा सा इजी है, हार्ड है, पता नहीं, पर टाइम हमारा होने वाला वैसे भी। तो हमें अब 4 की घात 3 दी है और 3 की घात, ये हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन है ना, सबसे पहला हमने इसी कठिन परीक्षा में किया था। सबसे पहला क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है। अब हमने इसे पूठा नहीं करना, क्योंकि हमें माइनस नहीं मिला है, ये क्लियर। हमें पूठा नहीं करना है, हमें वैसे ही रख देना है, और उसके ऊपर 4 की घात 3 बांधनी है, और 3 की घात 3 बांधनी है, ब्रैकेट क्रॉस हो जाए, ब्रैकेट निकल जाए। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं वैसे ही। 4 × 4 × 4 और बटे में 3 × 3 × 3 × 3 कमेंट मल्टीप्लाई 3, क्लियर। अब 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, 9 को फिर से 3 से करेंगे, एक 9 आएगा, 18 सही। तो ये हमारा आंसर आएगा सही। और नीचे हम चले ऊपर, एक 4 × 4 = 16, 16 × 16 16 × 16 16 16 32 और 48 और 24, 16 × 4 = 64, क्लियर। तो हमें आंसर मिला हुआ है, ये देखो आंसर को मैं आपको सही बता दूं, ये वाला आंसर हमें मिला हुआ है, जो कि सही आंसर है। नीचे हमारा आया था 27, और ऊपर बटे में आया था हमारा 64, मैंने बताया। तो हमारा आंसर यही है, क्लियर है, खत्म, खल्लास, ये शुरू। अगला प्रश्न। ठीक है, हमारा आंसर तो है हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया है। अगले क्वेश्चन में भी हमने जो पहले ही डिस्कस कर लिया है कि 3 की घात 2 कितना हो, 3 की घात 3 कितना होता है, वो हमारा साइज था। और नीचे वाला हमारा चौंठ है। क्यों है? क्योंकि 4 की घात 3 है तो चौंठ आएगा, और 3 की घात 3 है तो साइज आएगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार डिस्कशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है, तो आपका आंसर है। ठीक है, ये वाला सेकंड ऑप्शन है, ये वाली सेकंड ऑप्शन देखिए ना, यही हमारा आंसर है। तो हम टिक कर देते हैं। आगे है, आगे है हमारे पास ये, मैंने आपको पहले भी शुरुआती में जो बताया था कि 4/3, मतलब जब दोनों में माइनस हो, तब अगर हम इसे पलटा देते हैं, मतलब 4 को बटा 3 है तो हम इसे पलटा दें, हम इसे 3 की ओर 4 कर दें, ऐसे कर दें कि इसके ऊपर 4 आ जाए, इसके ऊपर 3 आ जाए, तो हमारे दोनों माइनस हट जाएंगे, तो हमारा ये इजी आंसर सवाल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है,
हमें 3 की घात 2 मतलब 3 की घात 2 हो गई तो मतलब बटा 4 की घात 2 होगी। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 और 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौके 100। ठीक है, हमने देखा कि 4 की घात 4 16 और ये 3 की घात 3 आया हमारा आंसर 9। तो आया हमारा 9 बटा 16। ठीक है, तो हमारा आंसर है सेकंड देख रहे हो, थर्ड। अभी दिखाता हूँ, ये थर्ड वाला आंसर हमारा सही है जो हमने बोला है 9 बटा 16। अगर दिख रहे हैं 9 बटा 16 ही हमारा आंसर है, तो हमारी थर्ड ऑप्शन है, तो क्लिक करके जांच। और प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है ये वाला, इसमें भी माइनस है पर सिर्फ और सिर्फ बटे के ऊपर जो है, ब्रैकेट के ऊपर ही है। तो हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद क्या होगा पता ही है ना, उल्टा कर देते हैं। चलो सबसे पहले 3 और बड़ा 2 हो जाएगा, ऊपर हमारी 3 की घात आ जाएगी और इस नीचे भी हमारे 3 की घात आ जाएगी। थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो हमारा 3 पहले आएगा, 3 हम पहले भी वैसे कर चुके हैं। 2 दूनी 4 और 1 6 चौका 8 आ गया। और इसका मैंने 3 3 9 एक 9 18 27 मतलब इसका हमारा आया 27 बटा 8। आपको नीचे दिख रहा है 27 बटा 8, ये वाली ऑप्शन दिख रही है जो कि सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे आगे हमारे पास है 2 - 3 बटे में और सॉरी बटे आगे आ रहा है पर माइनस है। ता व्याख्या तुसी एवं हो सकता है। आपा जो भी कोई भी रकम होती है 2 है तो बटे चापे एक रखना है। अब बटे एक होंदा ही होंदा है, क्लियर। बटे एक होंदा ही होंदा है, -3 में रखेगा क्योंकि किसी की कोई वैल्यू है नहीं है कि एक ही ना एक होएगा। ठीक है, हर रकम विच द मिनट ऐसी रकम हुई ना 2 - 3 बटा 1 है ना। हम इसे पुट्ठा करेंगे तो हमारा माइनस हट जाएगा। ठीक है, पुट्ठा करेंगे तो हमारा माइनस हट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हमने पुट्ठा किया तो हमारा 2 की घात 3 हो गया। वैसे ही हुआ ना। अब हमने एक को 2 कर दिया तो हमारा आ गया 4 4 का 4 8। तुम्हारा आंसर है 1 बटा 8 जो कि हमें दिख ही रहा है, ये वाली ऑप्शन। क्लियर, हमें ऑप्शन दिख चुकी है 1 बटा 8 और ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट, नमस्ते। और कल हम करेंगे गणना और समान आधार वाली शक्तियों का विभाजन। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और अगली वीडियो में ज़रूर देखना। आज हमने आपके को घातांक सिखाया, तो धन्यवाद।